हेलो दोस्तों, देखो आज हम 14 की डिजिटलिटी सीखने वाले। 13 की डिजिटलिटी कर चुके थे, 12 की डिजिटलिटी भी कर चुके थे, 13 की डिजिटलिटी, 12 की डिजिटलिटी और 14 की सीखने वाले। 14 जो है को प्राइम नंबर है, इसको तोड़ा जा सकता है, 7 गुना 2 में तोड़ा जा सकता है इसको। इसलिए इसको जो 7 की डिजिटलिटी थी, जो 2 की डिजिटलिटी थी, वो किस पर काम करेगी, 14 पे काम करेगी। जिस प्रकार 6 में किसकी करी थी, 6 के अंदर 2 की और 3 की डिजिटलिटी ने काम करता, उसी प्रकार यहाँ पर किस की डिजिटलिटी काम करेगी, 7 की और 2 की। हम सीख चुके हैं 7 की। 7 के लिए क्या बताया था, 3 के पेयर बना के शुरू से घटा लेना पिछले वालों में से, है ना। और जी 2 की क्या थी, जिसका लास्ट का अंक क्या हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, यानी कि 2 4 6 8 हो, तो क्या होता है, वो संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाती है, यानी शेषफल क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब 14 की सीखने वाली, तो उसके लिए क्या करेगी, 7 की डिजिटलिटी पता होना चाहिए, उसके लिए 2 की डिजिटलिटी पता होना चाहिए। जो संख्या 7 से और 2 से पूरी भाजित होती है, पूर्ण भाजित होती है, तो 14 से पूर्णतः भाजित हो जाती है। ठीक है जी, देखो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए लिख देता हूं, जो संख्या 7 व 2 से 7 व 2 से 7 व 2 दोनों से 7 व 2 दोनों से पूर्ण भाजित हो जाए तो वह संख्या 14 यानी कि 14 से भी पूर्ण भाजित होगी, पूर्ण भाजित होती है, पूर्ण भाजित लिख सकते हो, पूर्ण भाजित होती है जी। ठीक है जी, जो संख्या 7 से भी जाती है, 2 से भी जाती है, पूर्णतः भाजित हो जाती है, तो 14 से पूर्णतः भाजित हो जाएगी। तो देखो यहाँ से कुछ एग्जांपल लेने वाले। अगर 7 के बारे में बताऊंगा आपको थोड़ा मैं। 7 के लिए मैंने आपको 3 रूल बताए थे, ठीक है जी। फिर 2 के बारे में तो सिंगल रूल बताया था, जो कि हमारा क्या था, सम संख्या। यूनिट प्लेस पे, इकाई प्लेस पे क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तो वो संख्या पूरी किससे चली जाएगी, 2 से चली जाएगी। तो इसको देखो 7 के लिए क्या बताया था, इसके लिए क्या करोगे, नंबर 1 किसका रूल डाल लोगे, रूल डाल लो किसके लिए, नियम है 7 का। किसका नियम है किसका, 7 का। नियम कौन सा है, दूसरा नियम डाल लो, कितना जी, 2 का। कितना, 2 का। तो 2 के लिए नियम तो क्या था इसका, तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए जी, अंतिम अंक जो इसका क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। तो ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, 2 से भाजित हो जाएगी। पर 7 के लिए क्या था, इसके लिए 3 रूल बताए थे मैंने आपको। 2 तो फास्ट बताए थे, एक बताया था थोड़ा लंबा था। पीछे से क्या करते हैं, 3 के पेयर बना के, शुरू वाले अगले वाले 3 के पेयर बना के, 3 के बना के, संख्या 3 के जो लेके संख्या को, 3 संख्याओं को लेके अगली वाली संख्या पिछली वाली संख्या, यानी कि जो इकाई पहले इस वाली संख्या है ना, उसमें से घटा देते हैं। ठीक है जी, कैसे, देखो ऐसे समझ में आएगा। फर्स्ट क्या था, 3 के 3 के जोड़े, 3 के जोड़े बनाकर घटाना जी। कैसे, जैसे ये लेते हैं हम 343, नहीं जैसे ले लेते हैं 21, मतलब कि ये ले लेते हैं जैसे 9261 ले लेते हैं, 9261 पूरा जाएगा, देख लेते हैं चेक करके, क्या लेते हैं, 9261 ले लेते हैं। तो 9261 में 3 के पेयर बना लो। यहाँ इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 भाग में, इसको यहाँ इसको ऐसे लिख लिया। इस वाले पार्ट को उठाऊंगा मैं और कहाँ लिख दूंगा, इसके नीचे लिख दूंगा जी। ठीक है, यहाँ 009, इसको घटा लेगा। अब जितने पार्ट को माइनस करोगे, 9 11 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा जी। ठीक है, और यहाँ पे आपका 5 बचा। ठीक है, यहाँ फिर कितना बचा आपका, यहाँ 2 का 2 ही बचेगा। ठीक है, यानी कि 252 आ जाएगा। और 252 को देखो आप ऐसे लिख सकते हो, 210 प्लस 42, 210 प्लस 42। 210 में भाग जाता है 7 का पूरा, क्योंकि 7 क्या 21, 70 बार चला जाएगा, और सॉरी 30 बार चला जाएगा। 42 में कितनी बार चला जाएगा, 7 का भाग 6 बार चला जाएगा, यानी कि 252 में भी क्या जाएगा, 7 का भाग। और ये भाग करने का भी बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट ये भी बेस्ट तरीका है, भाग कर सकते हो किसी संख्या को आप तोड़ के, उसके फैक्टर के रूप में तोड़ के।
जीरो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग करते हुए गुना करते हुए जीरो पीछे लग जाती है बेचारी, बड़ी सीधी सादी होती है जीरो, तो ये लग जाता है जी। दूसरा रूल क्या था इसका 7 के लिए, दूसरा नियम देखो जी, दूसरा नियम क्या था इसके लिए 7 के लिए, दूसरा नियम ये कहता है 7 का जी, सेकंड नियम 7 का, ठीक है, क्या कहता है, लास्ट अंतिम अंक में, अंतिम अंक में 5 से गुना कर कितना, 5 से गुना कर और जो इधरला वाला पार्ट बचता है बाकी उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लास्ट के अंक में 5 से गुना करके जो इधरला पार्ट बचता है, यानी कि दाई पहले से वाला, कौन सा, दाई वाला दाई वाला कौन सा बचता है, दाई स्थान वाली संख्या। दाई स्थान पे देखो, दाई का मतलब क्या होता है, 10 पहले से होता है, 10 पे होता है, ठीक है, और दाई का मतलब ये नहीं है। इधरले वाले देखो जितना 100 पे, आपका 1000 पे, ये बाकी पे जितने भी जगह पे बचा, जितनी भी संख्या बची है उसमें क्या कर दोगे, इकाई वाली संख्या में 5 से गुना करके ऐड कर दोगे इसमें। तो क्या करोगे, स्थान 5 से गुना करके दाई स्थान वाली शेष संख्या में, ठीक है, शेष संख्या में क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे, देखो यहीं लिख देता हूं कैसे, जैसे कोई नंबर यही है 92 से 61 ही लेते हैं, कितना 92 से 61, और देखो इकाई पे कितना है, 5 है, तो 1 है, सॉरी कितना है 1 में कितने से गुना कर दोगे, 5 से, तो करो 5 1 जा 5, इसमें ऐड कर दोगे जी, कितना हो जाएगा 9 2, ठीक है, सॉरी इंग्लिश ऐड करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा ये, ठीक है। फिर जब तक हमारी समझ का नंबर ना आए 7 से कटने वाला, 7 का टेबल ना आए, 7 दूनी 14, 7 1 की 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, कोई नंबर ऐसा ना आए हमारे एकदम से बता दें, जब तक करते रहो इसको। देखो यहाँ इसमें किससे गुना, फिर से क्या करोगे, 5 से गुना कर दोगे किसमें, लास्ट वाले में, तो फिर से ऐड 5 ही कम 5, फिर से ऐड कर दोगे इसमें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 3 8, और ये यहाँ पे हो जाएगा, फिर से इसमें कितना कर दोगे, 5 से गुना कर दोगे, 5 8 कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा, 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 5 8 40, यानी कि 40 इसमें ऐड कर दोगे धल्ली वाली में, तो कितना हो जाएगा 49, यस 7 7 49, सीधा बता सकते हो, यानी कि 92 से 61 किससे जाती है, 7 से जाती है, क्योंकि इसमें क्या आ गया 49 आ गया, 49 क्या आता है 7 के टेबल में आता है, ठीक है। यानी कि सेकंड नियम ये कहता है कि इकाई के अंक में गुना करते जाओ, दाई वाली अंक के जो बचते हैं जितने भी अंक उसमें जोड़ते जाओ, जब तक जोड़ते जाओ जब तक तुमको क्या ना मिल जाए, एक सिंपल सा नंबर ना मिल जाए, साधारण सा नंबर ना मिल जाए, लेकिन कहना का मतलब ये है कि 7 का पहाड़ा ना मिल जाए, 7 दूनी 14, 7 1 की 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, समथिंग ऐसा ना मिल जाए, ठीक है जी, जब तक करते जाओ। और समझाता हूँ, देखो 1 2 और लेता हूँ इसमें एग्जाम्पल में। कैसा एग्जाम्पल देखो, जैसे लेते हैं 91 का स्क्वायर, देखो 91 का स्क्वायर क्या होता है, देखो कितना कम है 91 का स्क्वायर, कितना कम है 100 से, 100 से कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 9 घटा देंगे इसमें से, अगर 10 घटाते तो 81 बचता, कितना कहते हैं 10 घटा 81 बचता, पर हमको तो कितना घटाना 9, तो कितना बच जाएगा यहाँ 82, कितना बच जाएगा 82। अब देखो इसमें चाहिए, इसमें चेक करते क्या करोगे, लास्ट को 5 से क्या करोगे गुना, 5 कम 5 इसमें ऐड कर दोगे जी, ठीक है, तो हो जाएगा 8 5 13, और यहाँ हासिल का एक यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर से क्या करोगे इसमें 5 की गुना कर, फिर से करोगे 5 से कितना हो जाएगा 15 15, फिर से यहाँ क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर से क्या करना है, इसे भूल जाना है, तो पिछला पार्ट था ये 15 तो पिछला है, तो इसमें देखो 5 8 कितना हो जाएगा 40, 5 8 कितना हो जाएगा 40, और 40 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 49, और 49 क्या आता है 7 के टेबल में आता है ना, सीधा 7 7 49, यानी कि जो आपका यह 82 81 जो किसका स्क्वायर है 91 का स्क्वायर है, ये क्या जाता है पूर्णतः भाजित होता है किससे 7 से, इसलिए क्या है 7 का क्या है डिवाइड, 7 का क्या है मल्टीपल है, 7 का क्या मल्टीपल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 7 उपस्थित है, कह सकते हो इसके अंदर क्या है 7 उपस्थित है, ठीक है। फिर देखो, और अगला रूल बताया था मैंने, ये तो रूल कहीं क्लियर करें, अगला रूल क्या बताया था आपको मैंने जी, अगला रूल ये बताया था 7 के लिए अगला रूल बताया था, क्या करते हैं लास्ट की अंतिम अंक को क्या करते हैं, अंतिम अंक को 2 से गुणा कर वहां देखो जोड़ रहे थे,
5 से गुना करके जोड़ रहे थे, पर 2 से गुना करके क्या करना है, घटाना है जी। ठीक है, 2 से गुना करके घटा देना है अंतिम अंक को, किससे, दाएं वाली संख्या, जो दाएं पहले इस पे नंबर बचता है उसमें से घटा देना है, अंतु इसमें जोड़ना। अब की बार यहाँ से क्या करना है, घटाना, वहां जोड़ रहे थे। मैंने तीनों रूल बता दिया आपको। पहले रूल क्या था, उसके अंदर क्या था कि 3-3 के जोड़े बना के घटाने हैं पिछली तरफ, अगले वाली संख्या पिछले में से घटानी है। दूसरा रूल क्या था, दूसरा ये कहता है कि 5 से गुना करके अंतिम के अंक को 5 से गुना करके दाएं वाले प्लेस पे जो 10 प्लेस पे नंबर हो उसमें क्या करना, ऐड करना। और जब तक ऐड करता जाना, जब तक आपको किसका टेबल ना आ जाए, 7 का टेबल ना आ जाए, यानी 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ऐसे सिंपल सा नंबर ना मिल जाए आपको। तो देखो यहाँ क्या करोगे, 2 से अंतिम अंक को 2 से गुना कर कर क्या करोगे, अब जा घटाना है जी। क्या करना है, घटाना है। वहां क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, यहाँ क्या करना है, घटाना है। घटाने को इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्शन। क्या बोलते हैं जी, सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सबट्रैक्शन। देखो मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, आप हमें कमेंट करना, क्योंकि मैं दोनों बाइलिंगुअल पढ़ा सकता हूँ आपको। पर ऐसा लगता है कि हमारे देश में ज़्यादातर हिंदी पसंद करी जाती है, इसलिए हिंदी में पढ़ाना पसंद करता हूँ। मैं दोनों चीज़ में बता सकता हूँ, कमेंट में करके बता सकते हो, इंग्लिश पढ़ाऊँ या हिंदी में पढ़ाऊँ, दोनों बता सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यही नंबर लेता हूँ। 2 नंबर कौन से, एक तो कितना लेते हैं 9261, जो कि बड़ा फेमस नंबर है। दूसरा नंबर इधर ले लेते हैं, कौन सा अभी लिखा था मैंने, 91 का स्क्वायर कितना आया था, 82 81, कितना आया था जी, 82 81 ले लेते हैं। अब देखो इसमें चेक करते हैं, ऐसे कर लेना, और लास्ट के अंक को किससे गुना करना, 2 से, और 2 ही जो आया इसमें से घटा देना। तो यहाँ लिखना कितना, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 9। फिर से अब इसको काम खत्म, फिर से जो लास्ट में क्या है 4 है, अब जा 4 में फिर से किससे गुना करना, 2 से गुना करना। तो ले जी कर दी, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। 8 क्या करना, इसमें से घटाना जी, ये घटाना ये घटाना। तो 8 घटाएंगे, 12 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 4, कितने बचते हैं 4। यहाँ कितना आ जाएगा 8 बच जाएगा। फिर घटाएंगे, फिर से को गुणा करोगे 2 से, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0। और 0 क्या होता है, 0 क्या किसी की टेबल में आता है 0 जी। 0 या तो 0 आ जाए या 7 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए, तो संख्या पूर्णतः क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मजा नहीं, यहाँ थोड़ा सा घटाते हुए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, वैसे यहाँ देख सकते हो आप 84 तक। 84 क्या आता है 7 के टेबल में, 12 7 क्या होता है 84 होता है ना, तो आता है। पर यहाँ 0 पे कोई बात नहीं, लास्ट तक लाना, मजा आता है ना 0 थोड़ा सा नीचे भी आए। अब देखो इसमें देख सकते हो आप, इसमें क्या करोगे, यहाँ 2 से गुना कर दी तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2 तो 2 घटा दिया, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। फिर से यहाँ क्या करोगे, फिर से यहाँ 2 से गुना करोगे। ठीक है जी, इसमें लास्ट के अंक में 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 12 घटा दोगे इसमें से जी, तो यहाँ कहते हो 0, यहाँ कितना बचेगा 7, यानी कि 70 तो बच्चा भी जानता है, 7 धाम कितने होते हैं 70 होते हैं, यानी कि दी गई संख्या क्या होगी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये मैंने तुमको रिवीजन करवा दिया, 2 किसका, 2 का और 7 का। अब जब किसके बारे में बात करते हैं, बात तो 14 की हुई थी ना, तो 17 14 की बात करते हैं। तो 14 के लिए क्या था, 14 के लिए क्या होना चाहिए, जो नंबर 7 से पूर्णतः विभाजित होता है और किससे 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, वो नंबर किससे विभाजित होगा, वो नंबर क्या होगा जी, वो नंबर पूर्णतः किससे विभाजित होगा, नंबर 14 से पूर्णतः विभाजित होता है। 2 नंबर यही लेता हूं मैं, कितना, पहला नंबर ले लेते हैं जी 9261 का दुगुना करके ले लेते हैं, कितना, देखो 9261 का दुगुना करके ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 दूनी 5, 4 कितना हो जाएगा 5, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं, 18522 क्या 14 से पूर्णतः विभाजित है, होगा ये पक्का, मैंने जानबूझ के लिया है नंबर। ठीक है जी, उसको कोई भटकाना नहीं चाहता, आपको बहुत सारे नंबर ले सकता हूँ मैं, सीधा सीधा आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, साधारण तरीके से। तो पहले 7 के लिए देख लेते हैं, पहला रूल। 7 के लिए फर्स्ट रूल क्या करते हैं, 3-3 के जोड़े बना घटाते हैं, तो 1 2 3। ठीक है, यानी कि 18 घटा लेंगे जी, पीछे से घटेगा ना 18, ऐसे घटाएगा, यहाँ 0 लिखोगे। 12 में से 8 जाए कितना बचेगा 4, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ 0, और यहाँ कितना बचेगा जी 4। ठीक है, अब देखो 504, क्या 504 7 से जाता है पूरा पूरा, देखो कैसे तोड़ सकते हो इसको, 7 7 49 लिख सकते हो, कितना 7 7 49, कितना ऐसे लिख सकते हो आप इसको क्या लिख सकते हो आप, 490 प्लस कितना बचा जी 14 और बच गया। यस, यानी कि ये भी 7 से जाता है पूरा पूरा, ये भी क्या होता है 7 से जाता है। तो दी गई संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, पर 7 की बात नहीं हुई है, बात किसकी है 14 की बात है जी। तो 14 के लिए क्या होना चाहिए, 2 से फिर जाना चाहिए, 2 से ही पूर्णतः विभाजित होना चाहिए ना। तो 2 के लिए क्या करोगे देख लेते हैं, मैंने बताया था लास्ट अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, आ रहा है लास्ट में 2, इसलिए दिए गए नंबर क्या होगा
लास्ट में 2 आ रहा था ना, तो दिया गया नंबर जो होगा कितना किससे फुल डिवाइड होगा, फुल्ली डिवाइडेड होगा किससे 14 से। ठीक है, शेषफल क्या आ जाएगा यहाँ से, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं इसमें एग्जांपल के तौर पे। इसमें कुछ नहीं है, आपको 7 के और 2 के बारे में पता होना चाहिए। तो ये ले लेते हैं, जैसो 82 कितना था आपका, 82 की 80 साइज में 2 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, ये 16 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, या 8 दूनी 16 आ जाएगा। यहाँ चेक करते हैं, दोनों तरीके चेक कर सकते हो, सभी तरीके सब पे आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ किससे वो करोगे, उससे कर लेते हैं इसको अब की बार 5 से गुना करके। यहाँ 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 ऐड कर दूंगा इसमें, कितना हो जाएगा ये 1600, कितना हो जाएगा ये 1600, कितना हो जाएगा 66, कितना 1666। ठीक है जी, 10 ऐड कर दो 1666। फिर देखो इसमें फिर से किससे गुना कर दूंगा 5 से, 5 अंक 30, 30 ऐड कर दूंगा इसमें, कितना हो जाएगा 6 या 9 या 1। फिर से यहाँ किससे गुना कर दूंगा 5 से, तो 5 अंक कितना हो जाएगा 30, 30 इसमें ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 49। और 49 तो 7 से पूर्णतः भाजित होता है, इसमें तो कोई बताने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो 7 से तो दी गई संख्या पूर्णतः भाजित है। क्या 14 से है देखना, 14 के लिए क्या देखना, 2 के लिए और 7 के लिए देखना। 2 से 7 से तो जा रहा पूर्णतः भाजित, पर 2 के लिए क्या हो जाएगा 2, लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में आपका 2 4 6 0 यानी कि विषम सम संख्या आनी चाहिए। दी गई संख्या क्या होगी 14 से पूर्णतः भाजित हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। आपको समझ में आओ ना समझ में आओ तो कमेंट्स करना कैसा लगा मेरा पढ़ाना। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कोशिश करना कमेंट्स में इसका उत्तर देना, क्या दी गई संख्या 7 से पूर्णतः 7 से नहीं 14 से पूर्णतः भाजित है। क्वेश्चन ये है जी, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 25 12 12 25 कितना 12 25 को 2 से गुना कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 25 माने 2450 2450 2450। ठीक है जी, 2450 क्या संख्या पूर्णतः भाजित है 14 से बताना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, 39 का स्क्वायर। ठीक है, 39 दूनी कितना हो जाएगा 72, 39 दूनी कितना हो जाएगा जी 78, सॉरी 78 का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर देखो कैसे निकालते हैं, कितना क्या करते हैं इनकी गुना कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कर लो, इसकी इसमें गुना, मैंने बता रखा आपको शॉर्ट ट्रिक काफी, देख सकते हो जाके आप। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, इसकी गुना कर लो 8 8 64, ये कितना हो जाएगा 7 7 49। फिर इसकी इसमें करो 7 8 56 7 8 56 56 56 हो जाएगा 112, पीछे से छोड़ के एक, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यानी कि आ गया आपका कितना है 60 84। कितना आ गया 60 84। तो 60 84 को भी चेक करना जी, कितना 60 84 भी क्या जाता है 14 से जाता है, तो 14 से चेक करना, कमेंट्स में उत्तर देना। जाएंगे पक्के, जानबूझ के मैंने 14 के लिए दिए। हाँ जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। चैनल का नाम क्या है हमारे, यूफोनी स्टडी, यूफोनी स्टडी 68 59। ठीक है जी, 68 59। इंस्टाग्राम पे भी यही है, यूट्यूब पे भी यही है। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद।